भगवान श्री कृष्ण का जीवन विविध पर्वों और घटनाओं से भरा हुआ है। वे हर क्षेत्र में सफल रहे हैं, प्रिय पुत्र, प्रेमी और राजा के रूप में। वे श्रद्धेय है, अद्वितीय प्रदर्शक है। जैसे उनके जीवन के दो मूल्यवान स्तंभ मैया यशोदा और श्री राधिका है, वैसे ही एक और अटूट बंधन है उनका उनके परम मित्र अर्जुन के साथ। हमारे इस नृत्य नाट्य में हमने श्री कृष्ण के मैया यशोदा और श्री राधिका के साथ की अद्भुत और सुंदर संबंध को प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश की है। ठीक उसी प्रकार हम उनके प्रजाहितैषी राजा के रूप में अनमोल मित्र अर्जुन के साथ के संबंध को भी अभिव्यक्त करने का प्रयास करेंगे। ये नृत्य नाट्य श्री कृष्ण के जीवन के उन पहलुओं को उजागर करेगा जो उनकी भव्यता और उनके स्नेहिल संबंधों को दर्शाते हैं। मथुरा के अंधकार में कारागार में जहां चारों ओर केवल भय और चिंता का वातावरण था, उस रात एक अद्भुत चमत्कार हुआ। देवकी और वसुदेव की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उनके पुत्र ने जन्म लिया था। यह कोई साधारण बच्चा नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया। कारागार की दीवारें और बेड़ियां उस समय मानो झुक गई, जब छोटे कान्हा की मधुर मुस्कान ने सारा वातावरण पवित्र कर दिया। देवकी ने पुत्र को गोद में लेकर कहा, यह हमारा उद्धार करता है और धरती पर अधर्म का नाश करने आया है। लेकिन वसुदेव के मन में चिंता थी। उन्होंने सोचा, यदि कंस को इस बालक के जन्म की सूचना मिल गई तो उसे मार डालेगा। हमें इसे किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। तभी एक चमत्कार हुआ। वसुदेव की बेड़ियां स्वतः खुल गई और कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए। उन्होंने कृष्ण को एक टोकरी में रखा और भारी मन से देवकी से विदा ली। उन्होंने सोचा, मुझे इस बच्चे की रक्षा के लिए इसे गोकुल के नंद बाबा और यशोदा माँ के पास पहुंचाना होगा। वसुदेव ने टोकरी को सिर पर उठाया और बारिश की तेज बौछारों के बीच यमुना नदी को पार करते हुए गोकुल की ओर चल पड़े। यमुना जी ने भी उन्हें रास्ता दिया और शेषनाग ने अपने फन फैलाकर कान्हा को बारिश से बचाया। वसुदेव ने बिना किसी के ध्यान में आए कान्हा को यशोदा के पास सुरक्षित पहुंचा दिया। सुबह होते ही गोकुल में खुशी का माहौल था। नंद और यशोदा के घर में कान्हा का आगमन हुआ और सारे गोकुल में उत्सव मनाया गया। गोकुल का वह हरा भरा गांव जहां हर तरफ हरियाली और सुख शांति थी, अब एक नए चमत्कार से महक उठा था।
नंद और यशोदा के आंगन में एक ऐसा बालक खेलता जिसे देखकर हर कोई मंत्र मुग्ध हो जाता। वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं नटखट कान्हा थे, जिन्हें गोकुल के सभी लोग दिल से चाहते थे। कान्हा का बचपन माखन और मटकी के खेल में बीता, जहाँ एक और उसकी मधुर मुस्कान लोगों का दिल जीत लेती, वहीं दूसरी ओर उसकी शरारतें गांव वालों को हैरान कर देती। कभी वो गोपियों की मटकी फोड़ देता तो कभी यमुना के तट पर गोपों के साथ खेलते। उनका हर खेल, हर नटखटपन गोकुल के लोगों के लिए खुशी का कारण बन जाता।